बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आप देख रहे हैं अवाम की आवाज। टीम अवाम की आवाज पिछले 7 सालों से अवामी मसाइल के खिलाफ आवाज उठाती चली आई है। किसी की मदद करना हो, करप्शन को बेनकाब करना, सफाक मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना हो या जालसाजों को सजा दिलवाना, हर मसले के हल की तलाश की भरपूर कोशिशें हमारी अव्वलीन तरजीह रही हैं। मैं कोई खिलाड़ी विलाड़ी नहीं हूँ, मामूली सा एक कारिंदा हूँ बस। जो ऊपर बैठे हैं उनसे पूछें आप, वो तो बड़े काम कर रहे हैं लोग। इन कोशिशों के दौरान हमने 12 चैलेंजेस का सामना किया, खतरों की आंखों में आंखें डालकर देखा, मुश्किलों और परेशानियों से घबराए नहीं और अपने मिशन की तकमील के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। हमने हथियार अपने शौक से नहीं उठाया, हमें हुकूमत ने मजबूर किया है हथियार उठाने पे। हमने अपनी हिफाजत के लिए, हम हुकूमत से नहीं लड़ते, हम अपनी हिफाजत के लिए हथियार उठाए हैं। लेकिन इस बार हमें जिस चैलेंज का सामना था वो पहले चैलेंजेस से कहीं ज्यादा मुश्किल था। इस केस के सिरे तक कैसे पहुंचा जाए हम समझ ही नहीं पा रहे थे, अजीब उलझन का शिकार थे। हमें इस केस के दौरान किन मसाइल का सामना करना पड़ा और क्या हम इसको हल करने में कामयाब भी हो पाए या नहीं, आप देख सकेंगे आज के प्रोग्राम में। अल्लाह के वास्ते यहाँ से निकालो, चाहिए कोई अल्लाह का बंदा नहीं यहाँ से निकाल दे, हमें यहाँ नहीं रहना, मुझे अल्लाह के वास्ते यहाँ से निकालो, मुझे और मेरी दोस्त हम लोग यहाँ फंस गए हैं, मुझे यहाँ से निकाल दो। टीम अवाम की आवाज हस्बे मामूल अपने काम में मसरूफ थी कि एक टीम मेंबर के नंबर पर नामालूम नंबर से एक वीडियो पैगाम पहुंचा, जिसमें एक लड़की सिर्फ मदद के लिए कह रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आंखों में आंसू, चेहरे पर दुख और भराई आवाज में इल्तिजा कर रही है कि मेरी मदद की जाए। इस वीडियो के बारे में हमें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आखिर ये नंबर किसका है, ये लड़की कौन है, हमारे टीम मेंबर का नंबर इन तक कैसे पहुंचा, क्या इस लड़की को किसी ने अगवा कर रखा है, ये हब से बेजा में है, इसकी जान को खतरा है या फिर ये किसी की कोई चाल है। ये तमाम बातें हमारी समझ से बालातर थीं। बिलाखिर हमारी टीम ने सोचो विचार के बाद ये फैसला किया कि क्यों ना हम पुलिस की स्पेशल फोर्सेस से मदद तलब करें। इसी मकसद के लिए हम पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जा पहुंचे ताकि इस गुत्थी को सुलझाया जा सके। पता नहीं किस कंडीशन में है या नहीं है। हाँ, ये भी मुमकिन है कि कोई नुकसान पहुंचा दिया गया। फ़ोन बंद होना ये थोड़ा सा डाउटफुल हो गया कि अगर आपको जैसा वीडियो गई है और इन्होंने चेक किया होगा वीडियो वहाँ तक पहुँच गई, किसी को दी है, मदद मांगी गई है, हो भी सकता हो कि उसका फ़ोन जो है छीन लिया गया हो। इस वक्त टीम अवाम की आवाज़ पहुंची है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑफ पुलिस, क्योंकि हमारे पास जो वीडियो है और जिस नंबर से वो वीडियो हमारे तक पहुंची है वो बन जा रहा है और हमारे लिए बड़ी परेशानी का बायस है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मदद की बात हमसे की हो कि उनको हेल्प किया जाए। बहुत परेशानी का इसलिए शिकार है कि वो लड़की जिस तरह से फरियाद कर रही है, बहुत परेशानी का शिकार दिखाई दे रही है, उसकी आंखों में आंसू है और हमें कोई सुराग नहीं मिल रहा, कोई सिरा नहीं मिल रहा। तो इस वक्त हम पुलिस से मदद मांगेंगे, उनके इन्वेस्टिगेशन यूनिट से मदद मांगेंगे कि किसी तरीके से हमें उस नंबर तक पहुंचाया जाए कि आखिर क्या परेशानी है, कौन सी ऐसी तकलीफ है जिससे वो लड़की छुटकारा चाहती है। तो आ जाए हमारे साथ, देखते हैं कि पुलिस हमारी किस तरह से मदद करती है। गौस साहब से बात करने के बाद हमें काफ़ी तसल्ली हुई। हमने रिटर्न कंप्लेन उनके हवाले की। एसआईयू के ऑफिस से हम इस उम्मीद के साथ निकले कि कोई ना कोई सिरा तो हमारे हाथ आ ही जाएगा। अल्लाह के वास्ते यहाँ से निकालो, चाहिए कोई अल्लाह का बंदा नहीं यहाँ से निकाल दे, हमें यहाँ नहीं रहना, मुझे अल्लाह के वास्ते यहाँ से निकालो, मुझे और मेरी दोस्त हम लोग यहाँ फंस गए हैं, मुझे यहाँ से निकाल लो। 2 दिन के इंतजार के बाद हमें एसआईयू से कॉल मौसूल हुई और हम उम्मीद और यास की कशमकश लिए एसआईयू जा पहुंचे।
गौस साहब ने नंबर की डिटेल्स और सेल आईडी की लोकेशन ट्रेस कर रखी थी। गौस साहब, कोई अच्छी खबर है हमारे लिए? अच्छी खबर तो ये है कि फ़ोन तो बंद हो गया था, उसी दिन बंद हुआ है जिस दिन आपको ये मैसेज आया, उस दिन से बंद है। उसके तीसरे दिन जो है, दूसरे दिन उसमें जो है एक सिम लगी है, जो हमने उसकी ईमेल रन करवाई थी, उसमें दूसरी सिम लगी है। उस ईमेल जो नंबर आया उसकी डिटेल हमारे पास है, वो कोरंगी का एड्रेस है वो, और उस नंबर की और उस एड्रेस की सेम लोकेशन है। ठीक है, यानी कि वो जो नंबर है वो उसी इलाके में चल रहा है जहाँ का NIC है। अगर हम चलते हैं, NIC हमारे पास मौजूद है, एड्रेस भी हमारे पास मौजूद है, हम उस एड्रेस पे चलते हैं। ठीक है, और वहाँ जाके देखते हैं कि अगर वो सेल ID सेम है तो फिर आपका मोबाइल फ़ोन वही है, उसी लोकेशन। लोकेशन। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हम तो बहुत कोशिश कर रहे थे और हम चाहते थे कि उस लड़की की मदद। तो अभी हम चलते हैं इनके साथ और उसी लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर वो मोबाइल फ़ोन मौजूद है जिसके ज़रिए से हमें ये वीडियो भेजी गई। अब यहाँ से हम निकले और हमारे साथ टीम भी है SIU की, और हम उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर लोकेशन ट्रेस की गई है जिस मोबाइल से हमें भेजी गई थी ये वीडियो, क्योंकि उससे वो सिम निकाल ली गई जिस नंबर से भेजी गई, जिसकी वजह से नंबर बंद जा रहा था। अब उसमें कोई और सिम लगाई गई है, लेकिन IMEI एक नंबर होता है जिसके ज़रिए मोबाइल फ़ोन को ट्रेस कर लिया गया कि वो किस लोकेशन पर मौजूद है। अभी हम वहाँ जा रहे हैं और उस इलाके में मौजूद उस घर तक पहुँचेंगे जहाँ पर वो मोबाइल फ़ोन मौजूद है जिसकी मदद से हमें वीडियो देखी गई थी। इलाका डिटरमिन कर लिया गया, आए वहाँ पर चलते हैं। अच्छा गौस साहब, जैसे कि आपने बताया कि जो लोकेशन आपने ट्रेस की है वो कोरंगी का इलाका है, तो हम उस इलाके की जानिब जा रहे हैं। कोरंगी के इलाके में हमने जाना है इब्राहिम हैदरी चौकी की तरफ। ठीक है, उसके आसपास ही अतराफ में जो है ना, वहाँ गलियाँ हैं, उसमें ही हम जो है इंशाल्लाह वहाँ पे सेल ID जो है हमारी मार्क हो जाएगी, तो वहीं पे एड्रेस भी जो वहाँ पर NIC एड्रेस है। ठीक है। वो भी वहीं पे है। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो एड्रेस मालूम हुआ है और ID कार्ड नंबर जो कि नई सिम डाली गई है, वो जिस नंबर पे ID कार्ड नंबर पे इशू हुआ है वो इलाका तकरीबन एक ही है। अब वहाँ पर जाके पता चलेगा, उस घर को भी देखा जाएगा जो कि ID कार्ड पे लिखा हुआ है कि ये वही है, और उसके अलावा जो ID इनके पास आई है अपने सिस्टम के ज़रिए से उसको भी टैली किया जाएगा। अगर वो एक ही है तो फिर इसमें शक नहीं रह जाएगा कि वो वही जगह है, वही घर है जहाँ से ये वीडियो हमें भेजेगी, और वही फ़ोन है, सेल फ़ोन है जिसके ज़रिए से वीडियो भेजेगी। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि कार्रवाई को किस तरह मुकम्मल किया जाता है। हम मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए कोरंगी के इलाके की जानिब बढ़ने लगे। दिल में अजीब वहम आ रहे थे कि खुदा ना खास्ता इस लड़की के साथ कुछ गलत ना हो चुका हो। हम इस तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं, अल्लाह करे वो लड़की बाहिफाजत हो। इसी दुआ के साथ हम उस जगह की तलाश में थे जहां वो फोन था जिसके जरिए ये वीडियो मैसेज हमें भेजा गया। अल्लाह के वास्ते यहाँ से निकालो, सही है, कोई अल्लाह का बंदा मैं यहाँ से निकाल दे। हाँ भैया, नहीं रहना, मुझे अल्लाह के वास्ते यहाँ से निकालो, मुझे और मेरी दोस्त सब लोग यहाँ फंस गए हैं, मुझे यहाँ से निकाल दो। इस वक्त हम कोरंगी के इलाके में पहुंच चुके हैं। कोरंगी क्रॉसिंग से हम थोड़ा सा आगे आए हैं। जो लोकेशन जो बताई गई है हमें पुलिस की जानिब से, वहाँ पर हम हैं, और इस वक्त गौस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और उनका कहना है कि यही गलियाँ हैं जहाँ पर वो घर मौजूद है। अभी स्पेसिफ़िकली वो मज़ीद उसको लोकेटर, फ़ोन लोकेटर इनके पास एक फ़ैसिलिटी मौजूद है जिससे वो आइडेंटिफाई करेंगे उस घर को जिस घर के अंदर ये मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर वो अभी भी उस घर के अंदर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी लोकेशन पर मौजूद है तो हम उस घर को मार्क कर लेंगे, और इनसे फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथ चलें और देखें कि वहाँ पर जिस लड़की की वीडियो हमें भेजी गई है मौजूद है, नहीं है, उसके साथ क्या इशू है, कोई प्रॉब्लम है, उसकी जान को ख़तरा है, वो हमें मिलती है या नहीं मिलती, ये देखते हैं। अब ये है कि हम सेल ID से थोड़ी दूर हैं, लेकिन जैसे ही हम उस घर के पास पहुँचेंगे ना तो सेल ID हमारी तकरीबन जो है ना सेम हो जाएगी। यानी कि इसका मतलब है कि वो घर में ये भी सेल फोन ये है कि मैंने जो एड्रेस अभी बताया ना, जी जी जी, वो जैसे इस गली के अंदर जाएंगे एड्रेस भी यही है। ठीक है। अच्छा, जो घर का एड्रेस आपको ID कार्ड से मिला? बिल्कुल उसी गली के अंदर है। ठीक है। तो हमारा बंदा या देख कर आया था उस घर को, तो वो घर देखा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ वहाँ पे अभी हमने सिर्फ ये चेक करने का सेल ID वहाँ है या नहीं कर रही है। मसला ये है कि लड़की की अभी एक घर है जी, अभी ये घर है, इस घर के अंदर क्या है ये नहीं पता। ये अभी वहाँ पहले घर को आइडेंटिफाई कर लेना कि हाँ हम सेल ID में आ गए, ठीक है। तो इसके बाद हम वापस अपनी जगह पर पॉइंट पे जाएंगे, फिर वहाँ जाके जो भी होगा
देखते हैं कि क्या है, उसको फिर डिसाइड तो करते हैं। अभी हम अंदर नहीं जा सकते, अगर हम अभी जाके देख लें तो ज्यादा अभी बेहतर नहीं है? पहले इलाका देख लें, अच्छा। इलाका देख लें। गलियों के चक्कर काटने के बाद उस जगह का हतमी तौर पर तयन कर लिया गया, लेकिन उस घर पर तो ताला लगा था। हम चाहते थे कि उसी वक्त इस घर का ताला खोलकर देखा जाए, लेकिन गौस साहब ने बताया कि ये काम इलाका पुलिस का है। ये है, ये इसकी सेल आईडी भी यही है, एड्रेस वो ये है। अच्छा, ये जो घर है जिसपे ये- ताला लगा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जी जी जी, ये घर आप कह रहे हैं कि ये घर है, ये ठीक है। एड्रेस है वो, जिस एड्रेस के ऊपर हमें जो सिम आई है वो इस एड्रेस पे है। और जो आपका सेल फोन लोकेटर है वो भी यही वो एड्रेस बता बता रहा रहा है है। कि ये सेल आईडी भी यही है। ये एक अच्छी चीज़ हो गई है, एक अचीवमेंट हमारी टीम की ये हुई है कि हमने ये इस जगह का पता चला लिया। ये घर जो है इसमें ताला लगा हुआ है और यहाँ पर पता नहीं, हो सकता है अंदर कोई मौजूद हो, अंदर किसी को बंद करके रखा गया हो। आईडी कार्ड पर भी यही एड्रेस मौजूद था और जो सेल फोन लोकेटर इस वक्त यहाँ पे आप देख रहे हैं उस पर भी सेम एड्रेस है। इसका मतलब है कि जिससे हमें वीडियो भेजी गई, जिस फ़ोन से जिसमें सिम बाद में बदल ली गई, ये वो इसी जगह पर मौजूद है। तो गौस साहब, आप कह रहे हैं कि अभी हम नहीं जा सकते? नहीं अभी नहीं। पहली बात तो ये एड्रेस है, सेल आईडी यहाँ पे, अभी हमें थोड़ा सा घूमना पड़ेगा। अच्छा, अभी थोड़ा सा, सर हाँ, सेल आईडी को हम देखते हैं, चारों तरफ से घूम रहे जरा, सेल आईडी चारों तरफ कहाँ तक आ रही है। कहीं वो ऐसा भी तो नहीं इसके बराबर कोई घर हो या घर हो पिछली या गली कोई में चीज़ घर हो, हो? वो देख लेते पहले, ठीक है। थोड़ा उसको घुमा लेते हैं। मोबाइल अभी नहीं है अंदर, अभी नहीं बता रहे। अभी नहीं बता रहे मोबाइल अंदर है या नहीं है। सेल आईडी आपकी बता रही है कि मोबाइल फ़ोन यहाँ से है। बस लोकेशन मतलब हमें पता चल गया कि ये एड्रेस है जो आपने हमें दी थी, हमने जो नंबर दिया उस पर EMI निकाला हमने। ठीक है, EMI पे जो दूसरा नंबर लगा है वो एड्रेस वही आया का है। ठीक है। जो सिम है वो इस बंदे के नाम पे, यहाँ पे उसका एड्रेस यहाँ का आ रहा है। और इसकी सेल आईडी यानी कि जो वो मोबाइल फ़ोन की जो हमारे पास कॉल डिटेल आई है, कॉल डिटेल के ऊपर जो उसकी सेल आईडी आई है वो यहाँ की है, वो स्टिल है वो। और अभी जो हमने पूरा चक्कर लगा के देखा है तो अभी भी आपकी सेल आईडी उसी घर में आ रही है। जी। तो इस पे ताला लगा हुआ है, लेकिन गौर साहब ये भी हो सकता है कि जैसे वो लड़की मदद मांग रही है तो उसको घर में बंद कर दिया गया हो। अभी आप ज़रा बाहर निकलें, बाहर। आप अभी हमारे इसको देख नहीं सकते? नहीं, अभी हम इस पर ऑपरेट नहीं कर सकते। अब अंदर क्या है, दहशतगर्द है, कौन है, क्या है, इसके लिए तो प्रॉपर आपको एक प्लान करके जाना पड़ेगा। अब मसला ये है कि इसको आपने, ये है जुडिक्शन का मसला, ये है इलाका आप थाना। किसी दूसरे इलाके में नहीं जा सकते? कोई आप जा सकते हैं, लेकिन ये कि उसके लिए प्रॉपर हमारे पास हो कि ये मोटिव है, ये क्राइम है, इस क्राइम के ऊपर ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है या वैसे क्राइम हुआ है, इसके ऊपर हम है ना जाके रेड कर सकते हैं। अब है इस पर ताला, थोड़ी सी इस पर रेखी भी करनी पड़ेगी आपको। पहले आप जुडिक्शन देखें, ये थाना जुडिक्शन किसकी है, यानी हम मुतल्लिका थाने में जाएं, उनके एसपी से मिलें और उनसे एसपी से मिलके इसका प्रॉपर जो है ना एक प्लान करके एक रेड को प्लान करें और फिर उसके बाद इस पर रेड किएगा। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने वो घर मार्क कर लिया है, उस घर को हमने देख लिया है जहाँ पर ये बाहर से तो ज़ाहिरी तौर पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि वहाँ ताला लगा हुआ है, लेकिन अंदर कुछ भी हो सकता है। गौस साहब ने ये भी खदशा जाहिर किया है कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी भी हो सकती है, ये कोई प्लानिंग भी हो सकती है किसी को, हमें हमारी टीम को इस तरह से ट्रैप करने की। तो हम मुतल्लिका थाने से रब्ता करते हैं, कोशिश करते हैं हम यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि हमारा ज़मीर बिल्कुल ये गवारा नहीं कर रहा कि किसी शख्स ने हमसे इस तरह से मदद मांगी हो और वो इतनी परेशानी की हालत में अपनी वीडियो हमसे शेयर कर रहा हो और हम उसकी मदद को ना जाएं। गेस्ट हाउस में गाड़ी चलाता था, बाद में वहाँ से इसको आदत पड़ गई इन चीज़ों की। आज के बाद तौबा है, बस ये सोच समझ के तुम करते थे ना, तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं है कि किसी के बहकावे में आ गए हो। अच्छे खासे एक आप देखें एक बाशऊर इंसान है। हमारी टीम ने मुतल्लिका थाने से राबिता किया और इसी दौरान घर की निगरानी खुद भी करते रहे। पुलिस ने अपना काम जारी रखा और इस सारे अरसे के दौरान हम एक ज़हनी अजियत में मुब्तला रहे
कि खुदा जाने इस लड़की के साथ क्या बीत रही होगी। आखिरकार इस तकलीफदेह इंतजार का खात्मा हुआ और पुलिस उस घर पर रेड करने के लिए जा पहुंची। ये है लड़की जिसको इन लोगों ने 1 महीने से गिरफ्तार करके रखा। ये लड़की है, ये भी रह रही है, लेकिन ये अभी तक कोई सच्ची बात नहीं बता रही है। ठीक है, समझे? बताएगी भी, जब चौकी पे चलेंगे सब कुछ बताएगी। ठीक है, ये कौन है? ये उसकी बीवी है। हमारी टीम अभी भी इंतजार में थी क्योंकि पुलिस अपनी तसल्ली और तलाशी के बाद ही हमें वहां जाने की इजाजत देती। एक एक लम्हा हम पर भारी गुजर रहा था क्योंकि एक इंसानी जान का सवाल था। ये लड़कियां सप्लाई करता है तू? नहीं साहब, मैंने तो ये नहीं, मेरे पास सबूत है, वीडियो है। काम में था लेकिन छोड़ दिया। छोड़ नहीं दे, वीडियो है मेरे पास, ये मैं तेरे को बता दूं, मेरे पास वीडियो में सबूत के साथ आया हूँ। और आप हाँ क्या काम करते हो? इधर मकान नहीं मिला, इधर ही आया। नहीं, कैसे जानते हो इनको? किसी दोस्त ने छोड़ा होगा। पुलिस के ग्रीन सिग्नल के बाद हम भी उस घर में दाखिल हुए तो वहाँ वो लड़की जिसकी वीडियो हमें मौसूल हुई थी सही सलामत मौजूद थी, जिस पर हमने इत्मीनान का सांस लेते हुए अल्लाह की जात का शुक्र अदा किया। तुम कब से हुए थे? 1 महीने से। 1 महीने से। तो इसने तुम्हें टैग किया हुआ था? जी। कैसे टैग किया वैसे? एक आंटी के थ्रू आई थी मैं यहाँ पर घर के काम के लिए। कहाँ की रहने वाली? मैं कराची की रहने वाली। तलाशी के दौरान इस जगह से छुरियां भी बरामद हुईं। इस घर में सिर्फ ये लड़की मौजूद नहीं थी बल्कि एक और खातून, 2 बच्चे और नौजवान भी मौजूद थे। अब आप यहाँ से हम लोग थाने लेके जाएंगे, आपका कोई वाली वारिस है तो उनको वहाँ बुलवा लो, तो ये तफ्तीश करेंगे। तो जी, मेरी खाला है। अच्छा, तो अभी आप कुछ कहना चाहती है? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पुलिस का और मीडिया का कि उन्होंने मुझे यहाँ से आज़ाद करवाया। टीम अवाम की आवाज ने वहाँ के मोहल्लेदारों से भी बातचीत की और उसके बाद इस घर में मौजूद तमाम अफराद को लेकर थाने आ पहुँचे। ये लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मुझे यहाँ पर आए हुए तकरीबन 1 महीना 20 दिन हो गए। 1 महीना 10 दिन में या 20 दिन में आपको नहीं पता कि अंदर क्या होता था? नहीं भाई। एक लड़की उन्होंने टैग करके रखी थी, पता है आपको? नहीं भाई, मुझे क्या, किसी को भी नहीं। ये सारे पड़ोसी हैं, सामने वामने वाले। गोश्त लेने के लिए आता है, पैसे देता है बस। नहीं, मैं पता भी नहीं है, और दूसरी चीज़ हमारी इनके कोई मामला भी नहीं है। ये लड़की जिसकी वीडियो हमें मौसूल हुई थी, इससे बातचीत की तो अंदाजा हुआ कि इसको नौकरी का झांसा देकर यहाँ लाया गया और गलत कामों पर मजबूर किया जाता था, तशद्दुद और मारपीट भी की जाती थी। इस थाने के पुलिस एहलकारों का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने बर वक्त हमारे साथ जाके वहाँ पर कार्रवाई की और ना सिर्फ इसको बल्कि बाकी लड़कियों को भी इस दलदल से, इस दंगल से निकाला। तो इस वक्त हमारे साथ दुआ है और मुझे ये एक लम्हे के लिए सोच के कुछ अजीब सा लग रहा है कि अगर हम आज नाकाम हो जाते तो क्या होता, इस लड़की के साथ क्या होता, क्या ये अपनी सारी ज़िंदगी वहीं गुजार देती। और ये तो सिर्फ वो लड़की है जो हमारे तक पहुंचने में कामयाब होगी, किसी तरह से इसका पैगाम हम तक पहुंच गया। वो तमाम लड़कियां जिनका पैगाम नहीं पहुंच पाता, जो ऐसी गंदगी में धंसती जा रही हैं बग़ैर अपनी रजामंदी के, उनका क्या होता होगा। ज़रा एक लम्हे के लिए ये सब गिरावने किरदार ज़रा सोचें तो सही कि क्या होगा, आपकी आखिरत क्या होगी। दुनिया में तो आप चंद पैसों के लिए कुछ भी कर लेंगे, आपकी आखिरत में गर्दन से जब पकड़ होगी तो फिर आप क्या करेंगे। दुआ हमारे साथ है, दुआ हमें सब हकीकत बताएगी आपको भी कि इसके साथ क्या हुआ। जैसे कि आप देख चुके हैं कि किस तरह से इसको बड़ी मुश्किल से हम कामयाबी से वहाँ से बाहर निकाल के ले आए हैं। दुआ, इस वक्त कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर आकर आज़ाद हुई हूँ तो बहुत सुकून मिल रहा है। इस जेल में कब से थी? 1 महीने से। किस तरह से आप पहुँची? घर के काम के लिए आई थी यहाँ पर। घर के काम के लिए इस शख्स ने तुमसे खुद रब्ता किया था? नहीं, मैं पंजाब की रहने वाली हूँ, तो मैंने पंजाब से किसी से नंबर लिया था कि मुझे घर के काम के लिए यहाँ जगह चाहिए। तो जो हमारी पड़ोसन थी उन्होंने बोला भरोसे के बंदे इनके पास चल जाओ। मैं एक आंटी के पास गई, वहाँ से उन्होंने उसी दिन मुझे आमिर के हवाले कर दिया। जाने से पहले तुमने उनसे पूछा था कि मुझे जिस शख्स के पास आप भेज रही हैं उसका आपको कुछ अता पता है, वो कोई एतमाद का शख्स है या नहीं? जी, मैंने उनसे पूछा था। सही है, उन्होंने कहा मेरा जानने वाला मेरा भाई बना हुआ है। सही है, तो तुम टेंशन नहीं लो, तुम दिन में आना, घर का काम करना और रात को चले जाना। मैंने कहा था ठीक है। इसका मतलब है कि वो जो खातून है उनको पता था कि किस मकसद के लिए तुम्हें साथ लेके उनको पता था, पर उन्होंने मुझे नहीं बताया। वहाँ पर जब तुम पहुँची तुमने क्या माहौल देखा था? मैंने बहुत सारे लोग देखे थे
और लड़कियां देखी थी। जब मैंने उनसे सवाल किया कि ये लोग कौन है, तो बोला ये इनके घर के लोग हैं, बस तुम्हें यहाँ पे इनकी बेटी को संभालना है, पूरा दिन उसके साथ रहना है, सही है, उसके बाद तुम रात को घर चली जाओ। तो मैंने उनसे कहा भी कि ये जगह ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कोई मसला नहीं, मेरा भाई बना हुआ है, एतमाद वाली जगह। फिर वो मुझे छोड़ के चले गए। तो वो दफ़ा भागने की भी कोशिश की, जिस पे आमिर ताला लगा के सोता था और मुझे बहुत मार भी पड़ी, और मैंने भी आगे से हाथ उठाया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकी उस टाइम। अभी तुम्हारे पास फ़ोन है जिससे तुमने वीडियोस भी भेजी, जिससे तुमने पिक्चर्स भी भेजी और तुमने रिक्वेस्ट भी किया कि मेरी मदद की जाए, तो ये फ़ोन उस वक्त तुमने क्यों नहीं इस्तेमाल किया 1 महीना पहले? ये फ़ोन मेरे पास नहीं था। मैंने कहा ठीक है, मेरी दोस्त ने मुझे सलाह दी कि अगर तुम सीधे तरीके से इनसे चलोगी, तुम्हें मोबाइल देंगे, तुम फ़ोन करना, वीडियो बना के भेजना, तुम किसी से रब्ता करने जैसी होगी। अभी कुछ पैसे दिए कि पास रखे? नहीं, वो पैसे नहीं देता था। कभी बाहर जाते थे, किसी ने खाना खिला दिया तो ठीक है, वरना घर में तो इतना खाना भी नहीं मिलता था कि हम लोग सुकून से खाना खा सकें। अब तुम बाहर आ गए, क्या करोगे तुम? कहाँ जाओगे? मैं अपनी खाला के पास जाऊँगी। खाला कहाँ रहती है? उधर रहती हैं, खारादर में। तो तुम खाला के पास पहले क्यों नहीं रह रही थी? मैं पहले भी उन्हीं के साथ रह रही थी, लेकिन मैं कराची आई इसीलिए थी कि मैं यहाँ घर का काम करूँगी। तुमने कुछ पढ़ा लिखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा? नहीं। और तुम्हारे घर वाले जो हैं उनसे तुम्हारा राब्ता रहा उस दौरान जब तुम यहाँ पर थी और यहाँ तुम्हें कैद नहीं किया गया था? नहीं, मेरा राब्ता नहीं था घर वालों से। 2 दिन पहले ही मेरा राब्ता हुआ उनसे। किससे? घर में कौन कौन है? मेरी अम्मी है और एक बहन है। तुमने उनको ये सब कुछ बताया? जी बताया हुआ। ये जिस घर में तुम लोग रह रहे थे, यहाँ जब हमने तलाशी ली, इंसानों के साथ साथ ऐसी छुरियाँ भी हमने देखी जो कि वहाँ रखी हुई थी तकिए के नीचे, वो क्या था? वो लड़कियों को डराने के लिए रखी हुई थी। उसका इस्तेमाल भी कभी किया? किसी को चोट भी पहुंचाई, तकलीफ़ पहुंचाई? नहीं, मेरे सामने ऐसा हुआ नहीं, पर उन्हें डराते थे, गले पे रखते थे, डराते थे कि काम नहीं करोगी। मेरे साथ भी कितनी बार ऐसा ही हुआ है। जी, इनके कुछ दोस्त हैं जिन्होंने इनको घर दिलाया हुआ है, सही है, और वो उनका बैठना उठना है इनके घर में, और वो तो पुलिस को भी अच्छे से जानते हैं, सही है, और उनके बहुत ताल्लुकात हैं, इसलिए हम लोग डर के मारे उनके आगे भी कुछ नहीं बोलते थे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ समर टीवी का कि आप लोग आए, मुझे आज़ाद करवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। ना सिर्फ ये लड़की बल्कि इस जैसी और लड़कियों को भी नौकरी का झांसा देकर यहाँ लाया जाता और मारपीट करके मजबूर किया जाता कि जैसे तैसे वो गलत कामों पर राजी हो जाएं। इस मकरूह काम में मुलव्विस आमिर नामी शख्स से जब हमने बातचीत की तो पहले इसने इंतहाई झिटाई का मुजाहरा किया और फिर शर्म दिलाने के बाद उसने आइंदा के लिए इन कामों से तौबा कर ली। ऐसी बात है, मेरे भी आगे बच्चे हैं छोटे, मैंने भी इस लालच में दिए कि 2 पैसे आ जाएंगे। तुम हट्टे कट्टे इंसान हो, क्या कोई तुम्हें बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, हाथ पांव तुम्हारे सलामत हैं कि तुम इस तरह लोगों की इज्जतों का सौदा करके तुम कह रहे हो कि मेरे भी बच्चे हैं, बच्चों को मुझे पालना है? ये कौन सा तरीका है पैसे कमाने का? आज के बाद तौबा है, बस ये सोच समझ के तुम करते थे ना, तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं है कि किसी के बहकावे में आ गए हो। अच्छे खासे एक आप देखें, एक बाशऊर इंसान है, उसकी उम्र देखें आप, और ये बातें ऐसे कर रहा है कि जैसे कोई बच्चा होता है जिसको किसी किस्म की कोई सेंस नहीं है। कितनी बार पहले पुलिस ने पकड़ा है? मुझे 1 आधी बार पकड़ा गया था, उसके बाद 1 आधी बार पकड़ा गया तो कोई बड़ी बात नहीं, 1 आधी दफ़ा सरकारी मेहमान रहना ना कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? इसी वजह से? नहीं मैडम, वो यानी कि इस उसमें नहीं काम में पकड़ा था। अच्छा, कोई और भी ऐसा काम है गैर कानूनी जिसमें पकड़ा था? वो क्या है? वो पता है क्या, बाइक के पेपरों की वजह से पकड़ा गया था, फिर पेपर फाइल दी थी, उनको छोड़ दिया। इस धंधे में कभी नहीं पकड़े गए? नहीं, इसमें मैं ये अभी शुरू किया, थोड़ा टाइम हुआ। कितना अर्सा हो गया ये इस काम में? 1-1.5 साल 1 साल हो गया था। इतनी कौन सी हठधर्मी है कि तुम्हारे हाथ पाँव नहीं हिल सकते, तुम काम नहीं कर सकते? बूढ़े बूढ़े लोग यहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं, 70-70 80-80 साल के बाबे ठेले लगा के बैठे हुए हैं, लोग के घरों में लोग काम करते हैं। तुम्हें ऐसी कौन सी मौत है कि तुम काम नहीं कर सकते? मैम, आज दिल से इंशाल्लाह ये अल्लाह पाक इज़्ज़त तौबा करने का है, बस दिल में। भाई तौबा कबूल करे, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम खुद भी कोई अकल और होश के नाखुन लो। बिल्कुल इंशाल्लाह। ये दूसरी लड़की कौन है और ये बच्चे किसके हैं? आखिर ये तमाम लोग कौन हैं? इन सब का क्या हुआ, ये सब आप जान सकेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। जब ये चली गई थी घर से, एकदम गायब हो गई, काम के लिए गई थी, तो क्या किया था? ढूंढने की कोई कोशिश की? ढूंढने की कोशिश काफ़ी की, नंबर भी ट्राई किया, नंबर नहीं लगा, पूछने की कोशिश की तो पता नहीं चला कुछ भी।
इस घर में मौजूद दूसरी लड़की, बच्चे और नौजवान कौन थे, इनसे भी हमने बातचीत की तो हमें पता चला कि इस खानदान को भी नौकरी का झांसा देकर इस घर में रखा गया था और इस लड़की को भी बाद में मजबूर किया जाता कि वो नाजायज कामों के जरिए इस मकरूह शख्स को पैसे कमा कर दे। यहाँ पे ये वकास हमारे साथ मौजूद है, वकास की बीवी अनीका हमारे साथ मौजूद है। ये वो लोग हैं जब हम बाजियाब कराने के लिए यहाँ से गए थे दुआ को, तो ये भी वहाँ मौजूद थे, जिसके बारे में आमिर का ये कहना है कि इसके दोस्त हैं और इसने उनको पनाह दी भी है। तो इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये क्या नई कहानी सुनाते हैं। हाँ जी, कहाँ से आए हो? पंजाब से। क्या रंग का काम करने वाला। किसका काम? रंग, सफ़ेदी का। अच्छा, तो ये कब से जानते हो आमिर को? ये अचानक मुलाकात हुई है। अचानक मुलाकात हुई, तुमने उस पर इतना एतबार कर लिया कि तुम अपनी 2 बेटियों और बीवी के साथ उसके पास आके रहने लगे और उसने तुम्हें छत फराम कर दी, ऐसा हुआ है? नहीं, हम आए थे इधर, वो सरियों का और मकानों का ठेकेदार, उसने मुझे बुलाया था, वो फिर छोड़ के हमें चला गया। फिर किसी ने नंबर दिए, 2 दिन हुए इधर आए हुए। तो जिस आदमी ने बुलाया था उसी आदमी ने धोखा दे दिया। हम 3 दिन सड़क पे सोते रहे, तो किसी औरत ने हमें नंबर दिए जिनका नाम ये कह रहे। फिर उन्होंने इनसे बात की, उन्होंने कहा जब तक तुम मकान नहीं लेते तो हमारे पास रह जाओ। हमें दूसरा दिन हुआ है हमें आए हुए आज। वो तो मुझे पता है, दूसरा दिन हुआ है तुम्हें। ये शादी को कितना अर्सा हुआ है? मेरी शादी को 6 साल हो गए। 6 साल के दौरान क्या काम करते रहे हो तुम लोग? हम काम नहीं करते, मेरा मियाँ मिठाई का भी काम करता है और चूने का भी काम करता है, रिक्शा भी चला लेता है, यही काम करता है। मैं घर बैठी रहती हूँ। इस खानदान के साथ बाद में क्या हुआ ये हम आगे चलकर दिखाएंगे। आमिर की बीवी इस वक्त हमारे साथ है। आमिर की 2 बीवियाँ हैं। ये एक बीवी है जिसके 5 बच्चे हैं और एक बीवी जो है वो भी अपने ससुराल गई है। एक और उसकी औलाद में इजाफा होने जा रहा है। तो कैसा बदनसीब शख्स है जिसको अल्लाह ने 5-6 औलादें दी हैं और उसके बावजूद वो जो काम करता है वो इस कदर घिनौना है कि आप ज़बान से लेते हुए आपको शर्म महसूस हो। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? 19 साल। 19 साल से ये इसी काम धंधे में लगा हुआ है? नहीं। क्या करता था? इनको 6-7 साल हो गए हैं। ये पहले किसी के जो गेस्ट हाउस में गाड़ी चलाता था, बाद में वहाँ से इसको आदत पड़ गई इन चीज़ों की। मुझे 6-7 साल से फिर यही काम करता? जी, मुझे नहीं पता था कि मैंने तो नौकरी पे छोड़ा हुआ था। फिर मुझे आस्ते आस्ते इसका पता चल गया, कभी रातों को बाहर रहना, कभी घर नहीं जल्दी आना। हाँ, फिर अभी 2 साल 2.5 साल हो गया, दूसरी शादी कर ली। अभी 5 बच्चों को खर्चा मैं अकेली कहाँ से अफोर्ड करूँ। खुद क्या करती हो आप? मैं घर में ही रहती हूँ। अच्छा, ये वाला जो घर है जहाँ पे ये लड़कियाँ होती हैं, उस घर में? नहीं, यहाँ मैं सब्ज़ी के इसके खर्चा वगैरह लेने आई थी पैसे। वैसे पहले कभी नहीं आई? नहीं, वैसे आती हूँ लेकिन चली जाती हूँ। पता है तुम्हें यहाँ पे क्या हो रहा था? हाँ जी, पता है। ये देखें, ये यहीं पे खड़ा हुआ है आमिर और इसकी बीवी भी इसके सामने ही मौजूद है। आमिर का ये कहना था कि अभी 1-1.5 साल हुआ, ये बड़ा मजबूर हो गया था, इसका कारोबार तबाह बर्बाद हो गया था, 5 बच्चे और बीवी का खर्चा कहाँ से पूरा करता, इसलिए ये काम शुरू किया। हालांकि इसकी बीवी खुद से ये कह रही है कि 6-7 साल से वो इन कामों में मुलव्वस है। ये घर भी यहाँ पे मौजूद है, वहाँ पर क्या होता है, किस तरह से ये काम किया जाता है, पैसे कमाने का ज़रिया क्या है, उसको भी ये मालूम है। और 5 बच्चों के बाद भी इस शख्स को शर्म नहीं आई कि ये क्या कर रहा है और किस तरह से लोगों की इज़्ज़त आबरू को तार-तार कर रहा है और कोई बेज़मीरी की कोई आला मिसाल इसने कायम कर दी। जब मना किया था आमिर को कि इस तरह की हरकतें नहीं करो, तो इसने क्या जवाब दिया था? मैंने तो कई दफ़ा मना किया, बच्चे भी इसीलिए अलग रहते हैं हम लोग। अब मरहला था दुआ को इसके घर वालों से मिलवाने का, जो कि रात के इस पहर मुमकिन ना था। यहाँ से दुआ को विमेन पुलिस स्टेशन भिजवा दिया गया और इस दौरान दुआ के बताए गए नंबर्स पर हमने राबिता किया। अगले दिन दुआ की बहन और कजन उसको लेने थाने आ गए। दुआ को इसके घर वालों के हवाले करके हमने सुख का सांस लिया। हम लोग इस वक्त इब्राहिम हैदरी थाने में मौजूद हैं। सारे बयानात जो हैं दुआ से ले लिए गए हैं, FIR भी काट ली गई है और अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होगी। वो प्रोसेस ज़रा लंबा है, आपको पता है, उसमें वक्त लगता है। हमने इसके घर वालों से रब्ता किया है, इसके कज़न्स इसको लेने आ रहे हैं, इसकी बहन इसको लेने आ रही है और इस वक्त ये काफ़ी परेशान भी है। ज़ाहिर है कि 1-1.5 महीने से अपने घर वालों से दूर है और बहुत परेशानी में इसने ये वक्त काटा है और कितना जुल्म हुआ है वो भी आपने देख लिया है। तो अब घर जाने की खुशी हो रही है तुम्हें? जी। कैसा लग रहा है? अभी थोड़ी देर में तुम्हारे घर वाले आ जाएंगे, तुम्हारी बहन आएगी, तुम्हारे कज़न्स आएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, साथ जाऊंगी उनके। अब जाके क्या करोगी, क्या काम करना चाहती हो? मैं वापस लाहौर चली जाऊंगी अपने वालिदैन के पास। जी। जो
चलो इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि कब तक इसके घर वाले आएंगे। दुआ को इसके घर वालों से मिलवाने के बाद हमें इंतहाई इत्मीनान और सुकून महसूस हुआ। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम एक मासूम लड़की को इस घिनौने चक्कर से छुड़वाने का जरिया बने। हमारी दुआ है कि अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे और हमारी माओ, बहनों और बेटियों को बुरी नजर से महफूज रखे। दुआ की बहन इस वक्त हमारे साथ हैं। अब बहन से मिलने के बाद इत्मीनान हो गया, बहुत खुश हैं वो। अब अभी कैसा लग रहा है? बस बहुत अजीब लग रहा है। बहन मिलने पे खुशी नहीं हो रही? खुशी क्या, टेंशन है और क्या। क्या जब ये चली गई थी घर से, एकदम गायब हो गई, काम के लिए गई थी, तो क्या किया था? ढूंढने की कोई कोशिश की? ढूंढने की कोशिश काफ़ी की, नंबर भी ट्राई किया, नंबर नहीं लगा। पूछने की कोशिश की तो पता नहीं चला कुछ। तो जो आंटी इनको लेके गई थी कि आप कहीं काम करेंगी, उनसे रब्ते की कोशिश की? हाँ, नंबर सबके ऑफ जा रहे थे। ऑफ जा रहे थे। तो आज जब मिल गई है ये, तो अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मिलवाया बहन से, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अब खुशी में है और कुछ परेशानी में भी हैं कि बहन के साथ क्या हुआ होगा। इन्हें कुछ नहीं पता कि इनकी बहन कहाँ थी, क्या हुआ। अभी हमने इनसे रब्ता किया, इनको मिलवाया और अभी घर चली जाएगी दुआ अपने साथ। और हमारी दुआ भी यही है कि जितनी भी हमारे पाकिस्तान में लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं जो घर से बाहर जाती हैं काम के लिए किसी मजबूरी के तहत, अल्लाह उन्हें अपनी हिफाजत में रखे और बुरे लोगों से बचाए। शहरयार इस वक्त हमारे साथ हैं, ये दुआ के खालाजाद हैं और इनसे हम बात करते हैं क्योंकि इनका कहना है कि इन्होंने बहुत कोशिशें की थी जिस दौरान दुआ घर से गायब थी, क्योंकि ये सिर्फ 2 बहनें हैं, दुआ और उसकी बहन। उसके अलावा इनके ख़ानदान में और कोई नहीं है। वालिद की डेथ हो चुकी हुई है और माँ बिल्कुल बुज़ुर्ग हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपने एकदम से इसके गायब हो जाने पर क्या सोचा, कहाँ कहाँ जाके इसे ढूँढा? मैडम हमने हर जगह ढूंढ लिया, हर जगह, हर थाना, हर शेल्टर होम वगैरह हमने सब कुछ ढूंढा मगर हमें नहीं मिली। फिर भी हम लोगों ने मालूमात करी, इलाके में देखा और भी जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह थे इन लोगों से पूछा। फिर यही हुआ, पता नहीं क्या दोस्त वगैरह इनका मिला था, पता नहीं फिर इनकी कॉल आई, ये बोलती मैं ऐसी जगह हूँ, इन्होंने मुझे यहाँ रखा हुआ है फलाना फलाना। तो फिर हमने यही करा कि इत्तला करी आप लोगों को तो आपकी काफ़ी शुक्र है तो मिल गई, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। वरना हम लोगों ने तो उम्मीद छोड़ दी थी इसकी, क्योंकि हर जगह हमारे रास्ते बंद हो गए थे। अच्छा, तो अभी दुआ आपके साथ घर जाएगी और इसके वालिद और वालदा जो हैं वो इस वक्त यहाँ नहीं है, लाहौर में है। वो लाहौर में है, वो माजूर है, मतलब बहुत एजिड है, मतलब इनके वालिद की डेथ हो चुकी है। अभी हम यहाँ कराची में हम इनके कज़न ही वगैरह हैं बस। अभी यहाँ से हम लोग ले लेते हैं तो फिर इनको हम लाहौर भेज देंगे जी, छोड़ कर आ जाएंगे लाहौर। दुआ तो अपने खानदान वालों तक पहुंच गई और आप सोच रहे होंगे कि इस दूसरे खानदान का क्या हुआ जिसको दुआ के साथ इस घर से बाजियाब कराया गया था। तो खुशी की बात यह है कि वो इस जालिम शख्स की दरिंदगी का निशाना बनने से पहले ही इसकी असलियत जान गए और किसी जुल्म और ज्यादती से बच गए। अब हमारी टीम ने उनको कैंट स्टेशन कराची से वापस उनके घर की जानिब रवाना कर दिया।